ही दूध कल का भी बचा हुआ है, तो मतलब दूध हम लोग पी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, इतनी उमस हो रही है ना। पूल में बैठ के खा रहा है नॉनी सूप, फ्रेंच फ्राई और गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? टीवी देखा। क्या देख रहे हो टीवी में? क्या बेबी? गुड मॉर्निंग। आज हो गया है फ्राइडे, सुबह के 9 बजने वाले हैं। बाहर ऐसा मौसम हो रहा है जैसे बारिश होने वाली है, लेकिन अंदर इतनी उमस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी इतनी हो रही है। मैंने बिंदी लगाई थी सुबह, स्वेटिंग इतनी हुई कि बिंदी निकल गई, तो अभी मैं दूसरी लगा के आई हूँ। हेयर वॉश किया है मैंने, और आज नोनी को पूल में पानी भर के नहीं दिया क्योंकि वो लेट उठा था वैसे ही, और वैसे भी मौसम आज थोड़ा सा ख़राब ही हो रहा है। बाहर तेज़ हवा चल रही है, बादल लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कब बारिश होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता बारिश होगी क्योंकि यहाँ ऐसा होता रहता है मौसम। तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए बनाया है पोहा, और ये मेरी चाय बनके तैयार हो गई है। चाय पोहा खाते हैं, पोहा नोनी को भी पसंद है, तो इसलिए मैं बीच बीच में बनाते रहती हूँ। अभी वो देख रहा है टीवी। घर के मेरे सारे काम तो हो चुके हैं। दूध यहाँ पे बॉईल होने के लिए रखा है, दूध आ गया है, लेकिन हमारा कल का दूध भी, इतना ही दूध कल का भी बचा हुआ है, तो मतलब दूध हम लोग पी नहीं पा रहे हैं। नोनी तो पीता नहीं है आजकल, बहुत कम। रात को मैं भी थोड़ा सा पीती हूँ, और हस्बैंड घर पे नहीं है तो चाय वाय भी नहीं बनती है, बहुत कम, तो इसलिए ना बच जाता है दूध बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ पनीर बना लूँगी उसका, तो देखेंगे दिन में। उससे पहले हम लोग अपना नाश्ता करते हैं, और किचन क्लीन करना है। बाकी सारे काम तो मेरे हो गए, पोछा भी मैंने सब जगह लगा दिया है, दरियाँ बिछा दी है, बस किचन क्लीन करना है। तो ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था, इसके बाद अब बारी आती है किचन साफ़ करने की। तो मैंने कुक टॉप तो क्लीन कर लिया था, बर्तन ढेर सारे हो गए थे, तो अब मैं इनको वॉश करूँगी। तो सबसे पहले मैं ना एक बार पानी से छान लेती हूँ, मतलब अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद फिर सोप लगा दी, ताकि उसमें जो भी जूठन वगैरह रहती है वो सब निकल जाए। तो उस तरीके से ना अच्छे से क्लीन रहते हैं बर्तन। तो बस यहाँ पे मेरा किचन हो गया है क्लीन, और सारे काम मेरे हो गए थे कंप्लीट करीबन 10 बजे से पहले। इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं अपना वीडियो एडिटिंग और नोनी का होमवर्क कंप्लीट करवाने में लगी थी। और उसका होमवर्क स्कूल का एक्चुअली हो गया है कंप्लीट, लेकिन थोड़ा सा राइटिंग में करवाती हूँ। और आज लंच के लिए मैंने बनाया था मटर पुलाव। तो मटर में लेके आए थे ना फ्रोज़न वाले, वही हमने यूज़ कर लिए थे। देखो पूल के नीचे नोनी, पूल के अंदर तो देखा था नोनी को, अब पूल के नीचे। वाह, आज आप नोनी यहीं सोओगे? अच्छा लग रहा है आपको? का मन हो रहा है कि मैं स्विमिंग करूँ, लेकिन अभी पानी नहीं आ रहा है ना बाहर पे, और मैं टंकी का पानी भरूंगी नहीं क्योंकि टैंक जो है शाम तक खाली हो जाएगा। 1:30 बज गए हैं, बाहर मौसम हो रहा है काफ़ी ज़्यादा ख़राब, क्योंकि तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं। अभी बादल लगे हुए हैं, मतलब काले बादल, और तेज़ हवा चल रही है। जल्दी से बारिश हो जाए तो थोड़ी सी गर्मी से राहत मिले, नहीं तो फिर इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी, इतनी उमस हो रही है ना, धूप भी नहीं है। नहीं, अंदर स्विमिंग पूल के नीचे इस तरह से बैठा हुआ है। हमारा लंच हो गया है और सोने की तैयारी करते हैं, लेकिन लाइट चली गई है तो एसी चल नहीं पाएगा, और बहुत ह्यूमिडिटी हो रही है, तो थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। मे बी थोड़ी देर में आ जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और बाकी मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, झाड़ू पोछा सब कर दिया दोबारा से, और स्टोव कुकटॉप सब क्लीन है। इसके बाद शाम का टाइम हो गया है, और मैं डिनर की तैयारी करी थी, और साथ ही साथ नोनी के लिए मैं बनाऊंगी फ्रेंच फ्राइज़। उसे अच्छा लगता है तो मैं बीच बीच में बना के उसके लिए बनाते रहती हूँ मतलब। तो मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ को काट के, और मैंने थोड़ी देर भीगने के लिए रखा है, 10-15 मिनट में उसको पानी में डीप करके रखूँगी। इस बीच मैं सब्ज़ी भी बना रही थी, आलू परवल की सब्ज़ी, तो उसके लिए सारी चॉपिंग मैं पहले ही करके रख लूँगी, और उसके बाद सब्ज़ी चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे प्याज टमाटर काट के रखा है, लहसुन कूट के रखा है, आलू और परवल मुझे जितना चाहिए होता है मैंने उतना ही डाला है, और ये हम दोनों लोगों के लिए इनफ है। तो वो नोनी तो कितना ही खाएगा, वैसे भी बहुत मुश्किल होता है उसे खाना खिलाना इस तरह की सब्ज़ी,
तो बहुत थोड़ा सा आलू लगा के तब जाके मैं उसे रोटी खिलाती हूँ। तो मेरे लिए तो एक सब्ज़ी इनफ है, तो ये 2 टाइम मेरी चल जाएगी। इसके बाद मैंने आलू को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसको सूखे कपड़े से पोंछ लिया था ताकि उसमें जो भी नमी हो वो निकल जाए। उसके बाद लो मीडियम फ्लेम पे उसको फ्राई करूँगी, उसमें टाइम लगता है। तो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू मैं 2 बार फ्राई करके बनाती हूँ। कुछ लोग बॉईल करते हैं एक बार और उसके बाद फिर मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करते हैं, उस तरह से भी क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन मैं ये वाला मेथड यूज़ करती हूँ। तो मैंने एक बार आलू फ्राई करके इनको रख दिया था फ्रीज़र में 10-15 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा भी रख सकते हो ताकि एकदम अच्छे से वो ना हार्ड हो जाए। उसके बाद फिर फ्राई करो तो ज़्यादा अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। इस बीच मेरी सब्ज़ी भी बन गई थी, मैंने थोड़ा सा पानी डाला था ताकि ये लटपटी सी रहे और आलू अच्छे से कुक हो जाए। तो बस यहाँ पे ऊपर से मैंने डाल दिया है हरा धनिया और आलू परवल की सब्ज़ी बन गई है। थोड़ा सा मैं गरम मसाला पाउडर भी डालूंगी। इसके बाद जो मैंने आलू फ्राई करके फ्रीज़र में रखे थे उनको निकाल लिया है। अब इनको मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करूँगी, तो सिर्फ 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना पड़ेगा अब इनको, बहुत ज़्यादा नहीं। और मैं छन्नी में निकालूंगी क्योंकि टिश्यू पेपर में निकालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो इसलिए फटाफट गरम गरम बना के इसको गरम गरम ही सर्व किया जाता है। ऊपर से चाट मसाला या कुछ भी प्लेन सॉल्ट भी डाल के सर्व कर सकते हो टमाटो केचप के साथ। बैठो बैठो बैठो, सरप्राइज। पूल में बैठ के खाओगे क्या? क्लोज योर आईज। थैंक यू माँ। अब पूल में बैठ के खा रहा है नोनी सूप फ्रेंच फ्राइज। तो गर्मी बहुत हो रही थी अंदर, तो वैसे भी ना पार्क में जाके भी गर्मी ही लगती है और बच्चे कम आते हैं आजकल, तो इसलिए हम लोग कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। और वैसे भी पूल आ गया नोनी का आजकल, तो उसमें खेलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने नोनी के लिए पूल रेडी कर दिया था क्योंकि शाम के टाइम पे यहाँ पे पानी आ जाता है, तो वही वाला पानी मैंने भर दिया था। नोनी बहुत आराम से वो खेलता रहता है आधा पौन घंटा यहाँ पे। के बाद सीधा अगली सुबह आ गए हैं, आज हो गया है सैटरडे और यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही थी कॉफ़ी और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। नोनी अभी सो ही रहा था, तो दिया बत्ती मैंने कर ली थी, नहाना धोना तो सब हो ही जाता है मॉर्निंग में। और मेरे पास कमेंट आया था पोछा क्यों नहीं लगाते हो पहले, तो पोछे का ऐसा रहता है ना, मैं सारे काम करती हूँ उसके बाद ही पोछा लगाती हूँ, मुझे ऐसे ही ठीक लगता है। नहीं तो फर्श में पानी के छींटे, हम लोग इधर अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, कीचड़ लग के आ जाता है, कई बार पैरों के निशान लग जाते हैं, तो इसलिए मुझे पोछा सबसे लास्ट में लगाना ठीक रहता है। और वैसे भी मुझे सुबह सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि नहा धो के टाइम से दिया बत्ती करनी होती है, ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। और अभी जब नोनी का स्कूल खुलेगा तब तो 8 बजे तक उसको स्कूल पहुंचाना पड़ता है, तो समझ सकते हैं, इसलिए सुबह सुबह ये सारी चीज़ें नहीं हो पाते। तो जितना काम जिस तरीके से मैनेज होता है मैं उसी तरीके से करती हूँ और मुझे अपना तरीका ही सही लगता है। तो यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया था और अब बारी आती है उसको फ्रेशन अप कराने की। आटा मैंने गूँथ के रखा हुआ था, आलू के पराठे बनाऊँगी मैं, आलू भी बॉईल करके रख दिया था। तो नोनी को मैंने नहला दिया था और रेडी कर दिया है। इसके बाद बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो आलू मैश कर लिया था मैंने, एक ही आलू बॉईल किया क्योंकि इससे भी ना 2-3 पराठे आराम से बन जाते हैं। थोड़ा सा प्याज मैं यहाँ पे चॉप करके ऐड करूँगी, क्रिस्पी बनते हैं पराठे उससे। साथ ही मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और जब भी हरा धनिया होता है ना स्टफ्ड पराठे में ज़रूर डालना चाहिए, अच्छा फ्लेवर आता है उससे। बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाले मैंने और नमक डाल दिया है। आटा तो मैंने पहले ही गूँथ के रख लिया था, सॉफ्ट आटा, और जल्दी से ये पराठे बनाना शुरू करेंगे।
तो आलू के पराठे बन गए थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपने लिए चाय भी बना दी है, तो अब जल्दी से हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। बटर के साथ ये पराठे हमने खाए थे, अच्छे लगते हैं बटर के साथ। और इसके बाद सीधा लंच का टाइम हो गया है। नोनी को थोड़ी बहुत देर मैंने राइटिंग कराई, मार्केट से सामान भी लेके आई और नोनी अंदर वाले रूम में बैठ के खेल रहा है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पकौड़ी वाली झोली। कड़ी नहीं बना रही हूँ, झोली बना रही हूँ पहाड़ी स्टाइल में, लेकिन उसमें पकौड़ी ऐड कर दूँगी। बहुत दिन से बनाई नहीं थी ना मैंने। तो यहाँ पे बेसन का बैटर तैयार कर लेंगे सबसे पहले। और जितनी पकौड़ी मुझे बनानी है उतना बेसन मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर ना खा नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है अजवाइन, हल्दी, मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक डालेंगे। बैटर रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा बारीक प्याज कट करके मैं डाल दूँगी। पकौड़ी अच्छी लगती है इससे, क्रिस्पी। थोड़ा सा हम लोग वैसे भी खाने वाले थे टमाटो सॉस के साथ अभी, तो इसलिए मैंने प्याज इसमें डाल दिया है और उसको रेस्ट पे रख दिया। इस बीच मैं झोली के लिए तड़का तैयार कर लूँगी। तेल गरम करके मैंने डाल दिया है इसमें हींग, जीरा और राई, और बस ऊपर से मैंने डाल दिया थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन। और इसके बाद फिर इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, इसकी जगह आलू भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने मेथी भिगो के रखी थी, वो ऐड कर रही है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ऊपर से मैंने डाल दिया है चावल का आटा। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद बेसिक मसाले डाल के दही का बैटर मिला लेंगे। तो मैंने कई बार रेसिपी शेयर भी की हुई है, बहुत सिंपल तरीके से और जल्दी भी बन जाती है ये वाली रेसिपी ना, तो मुझे ईजी लगती है। इस बीच यहाँ ऑयल भी गर्म हो गया है। लोहे के कढ़ाई को मैं हमेशा डीप फ्राइंग के लिए ही यूज़ करती हूँ और ये डीप फ्राइंग के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि गहरी है ना और साफ़ भी आसानी से हो जाती है। तो ये कढ़ाई जब हम नए नए हरिद्वार में शिफ्ट हुए थे तब हमने ली थी हरिद्वार से, और समझ लो इसको 10-11 साल हो गए और अभी तक भी बहुत अच्छी ये चल रही है। तो यहाँ पे जो है पकौड़ी मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। कुछ मैं झोली में डाल लूँगी क्योंकि इतनी सारी तो डाल नहीं सकते, तो कुछ हम ऐसे खाएंगे अभी नोनी और मैं, और कुछ मैं झोली में डालूँगी। तो यहाँ पे झोली में बॉईल आ गया है, ठीक होने लगी है, तो थोड़ी देर उसको पकाऊँगी। इस बीच हमारी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। कुछ हम ऐसे खाएंगे और बाकी फिर मैंने आलू ले लिए थे। सब्ज़ी वाले भैया जा रहे थे बाहर से, मैंने आलू लिए, हरा धनिया लिया, नींबू लिया। तो हरा धनिया तो मैं स्टोर करके रखूँगी फ्रिज में, बाकी आलू रख दूँगी टोकरी में। तो यहाँ पे झोली भी हो गई है तैयार। लंच का टाइम हो गया था, चावल बना के रेडी कर लिए थे, पकौड़ी मैंने इसमें डाल दी थी सबसे लास्ट में। तो अब लंच थाली लगा लेते हैं, और एक तरफ नोनी की प्लेट छोटी वाली और ये दूसरी वाली मेरी प्लेट। तो बढ़िया सा लंच करेंगे, उसके बाद मिलते हैं शाम को। यहाँ पे नोनी के पापा आ गए थे अपने ऑफिशियल टूर से, तो नोनी बड़ा खुश था। कैसे दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है? तो यहाँ पे मैंने चढ़ाई हुई है चाय, और चाय के साथ हल्के फुल्के स्नैक्स भी ले लेंगे। और उसके बाद गर्मी तो इस टाइम पे इतनी हो जाती है ना, क्योंकि दिन भर की जो धूप तपती है उसकी वजह से छत एकदम गर्म हो जाती है, और शाम के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर मैं तो चाय वाय पी के फटाफट जाऊँगी नहाने के लिए। और ये हमारे चाय स्नैक्स मटरी बहुत अच्छी आई है इस बार जो हम लेके आए हैं ना, तो आराम से बैठ के हम लोग चाय, बिस्किट और स्नैक्स लेंगे। नोनी को बिस्किट बहुत पसंद है, ये वाले आटे के बिस्किट हैं जो हम लोग डेयरी से लेके आए, नहीं सॉरी बेकरी से लेके आए थे। बड़े अच्छे हो रहे हैं टेस्टी से, तो नोनी को बड़े पसंद है। चाय के साथ हल्का हल्का सा डीप करके उसे देते हैं ना, तो वो अच्छे से खा लेता है। साढ़े 6 बज रहा है और चाय पी ली। अब पानी आ गया बाहर पे। अब नोनी को जाना है पूल में, तो सारे खिलौने तैयार कर लेगा जाने से पहले। मतलब जितने टॉयज़ हैं उसके पास, सारे टॉयज़ उसको लेके जाने होते हैं पानी में। कौन से? ओके, पहले पानी तो भर लो, जाओ। अरे नोनी की खुशी। रखो, उल्टा तो करो, उल्टा हो रहा है।
वेरी गुड इवनिंग। रात के 8:15 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। तो बहुत दिन से ना हमारी डिनर आउटिंग नहीं हुई थी और हस्बैंड भी आया 2-3 दिन के बाद आए हैं टूर से। तो उन्होंने कहा कि चलो आज हम डिनर बाहर करके आएंगे, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया भी नहीं था शाम से, हमने पहले डिसाइड करके रखा था। तो अभी जो है 8:15 बज रहे हैं, रेडी होकर हम लोग 10-15 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से। किचन मेरा पूरा क्लीन है, घर के छोटे मोटे काम जो घर वर संभालना है वो तो वहाँ से आके करूँगी। कल वैसे भी संडे है तो डिनर आउटिंग पे तो बाहर का खाना हम लोग बहुत कम खाते हैं, आपने देखा होगा। हम लोग बहुत कम इस तरह से डिनर आउटिंग पे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जाना चाहिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो दिया बत्ती मैंने पहले ही कर ली थी और नोनी ने स्विमिंग पूल में क्या किया पता नहीं, गाड़ी का कुछ पार्ट शायद उसमें चुभ गया, तो उसमें हल्का सा जो है ना फट गया वहाँ से, बहुत ही हल्का सा, लेकिन एयर निकल रही है वहाँ से। तो बड़ी दिक्कत हो गई है कि अब वो कैसे ठीक होगा और वो कैसे फूलेगा, नहीं तो फिर उसमें पानी कैसे भरेंगे। सिर्फ 4-5 दिन हुए थे नोनी का स्विमिंग पूल लाए हुए। नोनी के साथ यही प्रॉब्लम है, वो चीज़ें ना रखता नहीं है सही से, केयर नहीं करता है। तो अभी जो है देखना पड़ेगा उसका सोल्यूशन। घर पूरा बिखरा हुआ है, फैला हुआ है इस तरह से, कपड़े, टॉयज़, स्लीपर्स, तो वो सारी चीज़ें मुझे संभालनी है। अभी वहाँ से आके करेंगे वो सब। अभी फ़िलहाल नोनी और उसके, नोनी तो रेडी हो गया पर उसके पापा रेडी हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है मैं रेडी हो गई हूँ और दोनों के दोनों तैयार नहीं हुए हो। ये पहन के थोड़ी जाओगे बेटा, ये क्लॉक्स पहन लो, ये ठीक है। देखो तुम लोग आज लेट कर रहे हो, जल्दी करो। गंदा टॉयज मिलता है नोनी, नोनी को सब जगह टॉयज चाहिए होता है, टॉय के अलावा नोनी को कभी कुछ दिखता ही नहीं है। आप वो पंखा ऐसे करने वाला वो लाए थे ना। लिफ्ट नहीं है। चलो स्टार्ट। यार अंधेरा सा क्यों आ रहा है यहाँ पे? अंधेरा ही है वहाँ। नोनी कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है यार, तोड़ मत। यहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा था, तो इस वजह से फिर कॉपीराइट का डर रहता है ना, तो म्यूज़िक मैं यहाँ पे म्यूट कर रही हूँ। काफ़ी सारे बच्चे भी आए हुए थे, फैमिलीज़ भी आई हुई थी, तो यहाँ पे ना बार वगैरह भी है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक ये सब होता रहता है ऐसी जगह पे। और हम लोग तो पहली बार आए थे ऐसे रेस्टोरेंट में, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ पड़े थे। वैसे हम लोग को यहाँ का ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो हम तो गूगल में सर्च करते ही आते हैं या किसी से पूछ लेते हैं। तो रिव्यूज़ अच्छे थे तो हम लोग आए थे और खाना भी यहाँ का बहुत अच्छा था। नोनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, खुश हो गया था काफ़ी ज़्यादा, उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पे। ऐसे नहीं, गंदी बात। प्यारी तो यहाँ पे हमारा खाना आ गया है, पनीर लबाबदार था शायद ये। ज़्यादा कोई ऑप्शन ना मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, नॉन वेज के बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन हमने वेजिटेरियन मंगाया और नोनी को पनीर पसंद है तो उसकी वजह से हमने फिर पनीर ऑर्डर कर लिया था। और ये रायता था, अनियन तड़का वाला रायता, काफ़ी टेस्टी हो रहा था। इसमें शायद राई का तड़का और प्याज व्याज का तड़का लगाया हुआ था, काफ़ी अलग टेस्ट आ रहा था इसका, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओवरऑल खाना बहुत टेस्टी था। साथ में हमने बटर नान कर लिए थे और सैलेड वगैरह। उसके बाद फिर हमने एक डेज़र्ट मंगाया था, शाही टुकड़ा। तो मैंने काफ़ी बार ना उसको देखा था वीडियोस में और नाम भी सुना था, तो मैं सोचा आज ट्राई करते, लेकिन वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। हस्बैंड तो वैसे इस तरह की चीज़ें कम ही खाते हैं, तो थोड़ा सा ही खाया, मुझे भी कुछ खास पसंद नहीं आया। बाकी खाना हमारा काफ़ी अच्छा था। नोनी खाना कैसा हो रहा है? कैसा हो रहा है खाना? अच्छा है।
अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए वापस। खाना हो गया हमारा, गाड़ी आ गई हमारी जगह पे। चलो गुन्नू, आइसक्रीम दोनों के लिए, मुझे नहीं खानी है, नोनी के लिए और उसके पा के लिए। अभी मत खोलना, घर जाके मेल्ट हो जाएगी, अभी खा लो। 9:30 बज गए हैं, वापस आ गए हम लोग और खाना बहुत अच्छा था, पनीर लबाबदार। लेकिन जो हमने डेजर्ट मंगाया था वो डिज़ास्टर हो गया क्योंकि उसका टेस्ट हमें में से किसी को भी पसंद नहीं आया। नोनी ने तो टेस्ट ही नहीं किया, इवन हस्बैंड ने एक बार टेस्ट किया फिर नहीं खाया। मैंने 1-2 स्पून खाए बस, वो वैसे ही वेस्ट किया। शाही टुकड़ा तो मैंने काफ़ी देर मतलब नाम सुना था, मैं सोचा आज ट्राई करते हैं कैसा होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी जगह पे गुलाब जामुन का ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा नई चीज़ ट्राई करते हैं तो ऐसा हो गया। तो इसलिए ना नई चीज़ें ट्राई करने में मुझे ये डर लगता है कि पसंद नहीं आया तो क्या हो।